दोस्तों, आज की कहानी है बहू ऐसी बातें मायके जाकर करना ससुराल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, मैंने कपड़े धोने डाले थे, उसमें आपने अपना ये लाल ब्लाउज डाल दिया। देखिए मेरा सफेद दुपट्टा कैसे गुलाबी हो गया। कल भी मैंने छोले बनाए तो उसमें आपने अपना मसाला मिला दिया, पूरे छोले का टेस्ट ही बदल दिया। कुछ तो मेरी मर्जी से होने दीजिए। अब आप अपना काम करती हैं तो मैं बीच में दखल नहीं देती। दीप्ति अपने सास सुनेजा जी से कहती हैं। दीप्ति के पति कुणाल बोले, अच्छा तो हुआ, कितना सुंदर लग रहा है ये गुलाबी दुपट्टा, सफेद दुपट्टा तुम पर अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो माँ को शुक्रिया कहना चाहिए। एक बात कहो, बुरा मत मानना, तुम्हारे बनाए हुए छोले बड़े फीके होते। अच्छा हुआ माँ ने उसमें तड़का लगा दिया, खाने में अब मजा आएगा। सुनैना जी बोली, बहू तुमने एक बात गौर की, मैंने तुम्हारे छोले में नुक्स नहीं निकाली। हाँ, कपड़ों का रंग जो तुम्हारे दुपट्टे पर सट गया, क्या वो मेरे सामान से बढ़कर है? जब भी तुम छोले बनाती हो कोई नहीं खाता, पर मैं तुम्हें कभी नहीं कहती क्योंकि तुम्हें बुरा लग जाएगा। जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो, क्या तुम अपने मायके में भी इसी तरह से बात करती हो? तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी ऐसी बातों को बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं। इतना कहकर सुनैना जी वहाँ से चली गई। कुणाल बोला, तुम्हारा माँ से इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने घर वालों से तुम इस तरह बात करती हो तो ठीक है, परंतु मेरी माँ से इस तरह से बात ना किया करो। आज तो तुमने हद ही कर दी। माँ हर बार तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करती हैं और तुम उल्टा उन पर ही दोषारोपण करती हो। शुक्र मनाओ कि ऐसी सास मिली है, फिल्मों वाली सास मिलती तब समझ में आता। दीप्ति बोली, मैंने क्या गलत कहा? और सच में मैं अपने घर वालों से भी ऐसी ही बात करती हूँ, जो दिल में है बस सामने बोल देती हूँ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कुणाल बोले, तुम भूल रही हो ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। और तुम ही बोली थी कि तुम्हारी गलती पर तुम्हारी माँ तुम्हें सार बातें सुनाती हैं या तुम्हारी सास तुम्हें समझाती है, ये नहीं दिखता। याद रखना, सो सुनार की एक लुहार की होती है। कुणाल वहाँ से चला गया। अगले दिन दीप्ति अपनी काम वाली रेखा से किसी बात पर बहुत तेज आवाज में बहस कर रही थी। सुनैना जी आकर बोली, बहू कुणाल तुम्हें बुला रहा। वह बोली, एक मिनट मम्मी जी, पहले इससे तो फैसला कर लूं, बाद में उन्हें देखती हूँ। सुनैना जी कड़क आवाज में बोली, बहू मैं कह रही हूँ कुणाल बुला रहा। दीप्ति को आश्चर्य हुआ कि उसकी सीधी सादी सास अचानक से बिंदु अभिनेत्री कैसे बन गई। वह समझ गई और वहां से चली गई। उसके जाते ही रेखा बोली, माँ जी मानती है मुझसे गलती हो गई और बर्तन धोने के साबुन में पानी रह गया, पर इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि भाभी जी मुझ पर इतना चिल्लाई। सुनैना जी बोली, गलती तुमने मान ली और आगे से वह गलती नहीं करोगी तो ठीक है, बहू से मैं बात करूंगी, तुम जाओ। रेखा बोली, माँ जी एक बात को छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। भाभी तो भैया से भी बहुत तेज आवाज में बात करती। सुनैना जी बोली, रेखा अपने काम से मतलब रखो और आयदा से गलती मत करना। और अगर मुझे पता चला कि तुमने यहाँ की बातें कहीं और कही तो मैं नाराज हो जाऊंगी। इतना कहकर वो ने रेखा को भेज दिया। जब वह अंदर आई तो दीप्ति बोली, मम्मी जी क्या जरूरत थी काम वाली के सामने मुझसे ऐसे बात करने की? सुनैना जी बोली, बहू तुम्हें मेरी
तुम मेरी सास हो या मैं तुम्हारी, पहले ये तय कर लो। तुम बरामदे में काम वाली से इस तरह से चिल्लाकर बातें कर रही थी। तुमने सोचा आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे वह तो अनपढ़ है, उसकी मजबूरी है दूसरों के घरों में काम करना, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो। ये क्या तरीका था बात करने का? वह कुछ बोलती उससे पहले सुनैना जी बोली, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें कुछ रोज पहले ही समझाई थी कि ये तुम्हारे बात करने का तरीका तुम्हारे मायके में चलेगा या नहीं। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं कि काम वाली के सामने अपने पति से किस तरह बात की जाती है? वो यहाँ की बातें सारे घरों में मसाले मिलाकर करेगी। सोचो हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। दीप्ति बोली, अब क्या काम वाली की वजह से मैं अपने घर में खुलकर बात भी ना करूं? सुनीता जी बोली, बात करो, किसने मना किया? बेटा, बात करने का एक तरीका रखो। इंसान के बाद व्यवहार से उसके संस्कारों का पता चलता। मेरी बदनामी कम होगी। सोच लो तुम्हारे माता पिता की कितनी बदनामी होगी। लोग कहेंगे ना जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, फिर क्या करोगी? ये बात सुनकर दीप्ति चुप हो गई। सुनैना जी बोली, जब बात अपने माता पिता पर आई तब तुम्हें समझ में आया, मायका हो या ससुराल हो, हर जगह की इज्जत अपने हाथ में होती है। हमने कौन सा तुम पर बंदिशें लगाई हैं, पर अब इस घर का सामान तुम्हें ही बढ़ाना और कैसे बढ़ाना है तुम तय करो। आयदा से काम वाली के सामने पति से झगड़ा मत करना और घर की बात घर में ही रखना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। दीप्ति कहाँ शांत होने वाली थी, अंदर जाकर कुणाल से बोली, आज मम्मी जी ने मुझे काम वाली की वजह से इतना कुछ सुनाया, इतना तो मेरे माता पिता ने भी कभी नहीं बोला। कुणाल बोला, माँ तुम्हें पहले कई बार प्यार से बोल चुकी थी और जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। फिर माँ ने क्या गलत कहा? अब देखना रेखा दूसरे घरों में जाकर तुम्हारी सुंगली करेगी। सास की बातों का कुछ रोज असर रहा, फिर एक रोज उसकी माँ का फोन आया। उसने सारी बातें बताई। माँ बोली, क्या गलत कहा तुम्हारी सास ने? तुम यहाँ भी उसी आवाज में बात करती थी, तुम्हारे भाई बहन भी तुमसे कई बार कहते थे। हमने सोचा ससुराल जाकर समझ जाओगी। वह तो सास तुम्हारी अच्छी है जो तुम्हें प्यार से समझाई, जो तुम्हारी दादी जैसी सास मिलती तो हर रोज यहाँ तुम्हारी शिकायत आती। उस रोज दीप्ति को एहसास हुआ कि हर कोई बोल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती उसकी है। उसने शुरुआत कुणाल से की। कभी बात करते करते अगर तेज आवाज में बोलती तो कुणाल कहते, मम्मी ने क्या कहा था? दीप्ति को याद आता और वह अपना सबर धीमा कर देती। धीरे धीरे उसके बाद दीप्ति के बात करने का तरीका सुधरने लगा। अगर इंसान चाहे और घर वालों की मदद मिले तो क्यों ना किसी का व्यवहार बदल जाए। बाद में मायके वाले भी हैरान रह गए कि दीप्ति का हाव भाव और बात करने का तरीका बिल्कुल भी बदल गया। दोस्तों, मानती हूँ लड़की माता पिता के घर में खुलकर बात करती है, ससुराल में भी अपनी बातों को खुलकर वो रख सकती है, परंतु बातों में थोड़ी सी मिठास अगर हो तो सामने वाले भी बड़ी सहजता से सुनते। मायका हो या ससुराल, अगर कोई बात सत्य हो और सामने वाला कड़वे शब्दों के बोल बोले तो कोई भी सुनना पसंद नहीं करता।